कोक 150 की मिल रही थी। मैंने कहा पता होता है बंदा घरों ले जाता है तो फिर मतलब ईंटों से लाके और बर्गर किंग वालों के सामने बैठ के ये बर्गर को एंजॉय किया। ऐसे तीसरा दिन भी इख्तिताम पजीर हो ही गया क्योंकि ईद का तीसरा दिन गुजरता है और मेरा दिल तो ऐसे हो जाता है क्योंकि ईद पे रौनक वगैरह तो होती ही अलग है। तो हम ईद के तीसरे दिन समझ नहीं आ रही थी हम जाए कहाँ पे। एक तो ऐसे मेरी अपने हस्बैंड से चल रही थी लड़ाई, वो मैंने आपसे एक व्लॉग पहले शेयर किया है। तो फिर इसके बाद मूड को सेट करने के लिए मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया क्यों ना हम कहीं पे चलते हैं बाहर। तो कभी हमारा प्लान बने पैकेजेस पे जाने पे, कभी चीजियस पे, कभी किचन मार्क पे, समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे जाएं। एट लीस्ट हमारा प्लान बन गया। अब आप गेस करें कि ये मैं किस जगह पर खड़ी हूँ, क्योंकि मैं तो खुद झूठ बोले बगैर बताऊंगी कि मैं फर्स्ट टाइम इस जगह पर आई हूँ और मुझे इधर आकर अच्छा फील हुआ। और बच्चे भी मेरी पहली दफा इस जगह पर आए हैं और लिटरली बहुत मजा आया और बहुत सुकून दे इधर पुरसुकून माहौल जिसे कहते हैं ना, वो माहौल था। और एंजॉय किया, मैं थी, मेरी फैमिली थी, मामा पापा और मेरा भाई, और हम सब मिलके खूब एंजॉय किया, फन किया, कुछ खाया पिया। और कुछ चीजें तो इतनी एक्सपेंसिव थी कि बस कुछ ना पूछें। और मिडिल क्लास वालों के लिए तो बस गुजारे लायक ही चीजें बस सही रहती हैं, क्योंकि हम लोग ना कोई बहुत ऊंचे तबके से ताल्लुक रखते हैं और ना बहुत नीच। ठीक है, हमारा जो है ना, हम मिडिल क्लास से हैं और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत 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 करोड़ों बार शुक्र है। मैं कहती हूँ कि हम बहुत करोड़ों से बेहतर है। अगर इंसान अपने ऊपर वालों को देखे ना, तो मैं कहती हूँ कभी भी इंसान अपनी लाइफ में सेट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। अगर अपने से नीचे वाले तबके को देखे ना, तो इंसान बहुत हद तक, बहुत नहीं, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करता है। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि हम करोड़ों से बहुत ज्यादा बेहतर है और अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन कर दे। इंशाल्लाह ताला उसके घर किसी चीज की कमी नहीं है। खैर, ये ईद का तीसरा दिन भी हमने एंजॉय करते हुए गुजारा, क्योंकि ये ईद के 2-3 दिन होते हैं जो अब मेरे हस्बैंड को जरा टाइम मिलता है हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। वैसे तो पहले एक जॉब करते थे और इवनिंग में आके उनकी अपनी एक शॉप है, तो इजी लोड मोबाइल वगैरह, तो वो उधर काम करते हैं। मतलब बीच का जो टाइम है ना, 2 से 7 o'clock तक का, वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते थे। और अब जैसे ही कहते हैं ना इंसान के अखराजात बढ़ जाते हैं, तो अब उन बेचारे को जॉब के मतलब सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, गवर्नमेंट की जॉब है उनकी, उसके बाद आके फिर वो एक अपने फ्रेंड के थ्रू किसी शॉप पे लग गए हुए हैं, उधर जाते हैं, उधर से आके फिर नाइट में अपनी शॉप। हम जिधर रहे हैं इधर तो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए। वैसे हम लोग अफोर्ड कर सकते। कितना खूबसूरत ऐसे सीन लगा। टिकट 100 रुपए। किसकी शॉप पे भी टाइम देते हैं, बस ऐसे मशीनरी की तरह मेरे हस्बैंड काम करते रहते हैं। खैर, अब हम इधर आए हैं एम्पोरियम और इधर आके हमने थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हम 5 बजे के आए हुए थे और तकरीबन 10 बजे के करीब हम घर वापस आए हैं। कितना सुंदर है, इतना सुंदर है। हमारे पीछे मिस्टर क्लाउड को देखे, जाके तुम्हें दिखाती हूँ। जान दे अभी जान दे, पिछली भी जान आगे नहीं भी चलता। यही देना कुछ है तो नहीं, कुछ आप पर ऊपर होता ना। मैंने उनसे शेक है आपकी देखो, वाओ ना डालो कहेंगे पहली बार में। हां तो पहली बार डालना तो ओके डालो, लाइट ऑन देख रहा है।
खुद ही लगा गए। मिस्टर क्लाउड कौन लगा के? तू बटन दूसरा लगा गया। बाबा मैं बाबा हाँ मैं मिस्टर क्लाउड से किसे? मिस्टर क्लाउड जो जोकर टाइप जो जोकर होता है मिस्टर क्लाउड तो उनका नाम तो वही होता है मिस्टर क्लाउड। मिस्टर क्लाउड ये बेटा पागल हो क्या जाएगी रे। नहीं चल रहा हाँ? क्या हुआ? और इधर आके हमारी गाड़ी हो गई थी खराब। पता नहीं क्या हुआ, वो डिक्की वाले ने डिक्की चेक की, डिक्की वाले नहीं चेकिंग वाले ने डिक्की खोली और उसके बाद ये सीन हुआ कि ना हमारी गाड़ी खुले ना बंद। और एक सीन ये हुआ कि मेरे बेटे की प्राम भी डिक्की में पड़ी हुई थी और वो उसको ऐसा लोग लगा कि मतलब वो ओपन नहीं हुआ और हमें ऐसे ही अपने बेटे को उठा उठा के फिरना पड़ा क्योंकि इसका स्ट्रोलर रह गया हुआ था गाड़ी में और वो खुल भी नहीं रही थी। खैर इसी तरह, वरना ये है कि हमारी थोड़ी सी बचत हो जानी थी। फिर थकावट जिसे कहते हैं ना, वो अगर मुंह से थकावट लफज नहीं निकलता, कई दफा होता है ना इंसान के मुंह से ऐसा लफज नहीं निकल रहा था, कोशिश किया मेरे मेरे मुंह से अभी निकल ही नहीं रहा था थकावट, मतलब टायर्डनेस हो गई थी। तो है फिर हमने इधर थोड़े बहुत अच्छी अच्छी जगह के थोड़े बहुत क्लिप लिए, वीडियो बनाई। खैर बच्चे तो आके इधर खूब फन कर रहे थे। और ईद के दिनों में तो इधर बहुत ज्यादा रश था। सुना है वैसे ही होता है, मतलब सैटरडे को शायद में भी होता है, लेकिन ईद के दिनों में यहाँ पर इतना ज्यादा रश था, सारी दुनिया लगता है इधर ही आई हुई थी। खैर हम भी फिर चले गए और खूब इंजॉय किया। और बच्चे चीजों पे और चीजों के प्राइस बस पूछने में बिजी थे और हर चीज तो थी एक्सपेंसिव और काफी कॉस्टली थी। बच्चे भी एक नई जगह पर आके खूब खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, कभी इधर और कभी उधर दौड़ों में मसरूफ थे। और मैं बच्चों का क्लिप कुछ शूट कर रही थी, कुछ हस्बैंड के, कुछ अपने, कुछ अपने माँ बाप के। बस मैं तो कैमरामैन बनकर इनके पीछे पीछे थी। हाँ सम टाइम ऐसा होता था कि अपने शौहर साहिब को भी पकड़ा देते, पकड़ के देखना वो प्राइस इधर लिखी अभी कुछ भी। मैम उधर हो, ऐसा करने में क्या हर्ज है? जाते हुए करेंगे, अभी थोड़ी करनी है। लेकिन इधर तो रेंज से बाहर है हर चीज़। अब फिर हम आइसक्रीम वाली शॉप पे जा रहे हैं, शॉप कह ले, स्टॉल कह ले। यार इधर का व्यू ले, वो बड़ा अच्छा है। खैर फिरते फिराते और इंजॉय करते हुए हमने चीज़ों के रेट पूछते जा रहे थे कि किसका क्या है, मतलब जहाँ पे हमें लगा कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इधर आपको पता है कॉस्टली होता है ये। इधर मॉल्स वगैरह पे जहाँ पे भी जाओ, पैकेजेस पे जाओ, तो इधर एक्सपेंसिव ही होती हैं चीज़ें। तो फिर जाहिर है इंसान ने अपनी रेंज भी देखनी होती है। तो वही बात, अल्लाह का शुक्र है करोड़ों से बेहतर है, लेकिन फिर भी ये नहीं कि मतलब जितनी वो डिमांड कर रहे हैं उधर उसी पे पूरा उतर जाए। तो हमारी कोशिश होती है हम वहाँ से चीज़ लें जो अच्छी भी हो और कीमत भी मुनासिब हो। तो फिर बच्चे आइसक्रीम की कर रहे थे जिद, तो हमने फिर मैं पहले पता करती कराती फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड पे जाके हमें थोड़ा सा मतलब रीजनेबल लगी, आइसक्रीम की भी प्राइस रीजनेबल थी। हमने पहले, दरअसल गर्मी इतनी ज्यादा थी, गर्मी की वजह से हमें तो प्यास लग गई थी, तो फिर हमने बोतल वगैरह परचेज की। और इधर ये हाफ लीटर कोक 150 की मिल रही थी। मैंने कहा पता होता है बंदा घरों ले जाता है इतने पैसे वगैरह देने की क्या जरूरत। खैर फिर भी हमने ले लू के तो फिर थोड़ा बहुत किया फोटोशूट। और यकीन माने तो इतनी ब्लैक पिक्चर्स आ रही थी, समझ नहीं आई थी, शायद ये आउटफिटर की अपनी लाइटिंग की वजह से
क्योंकि मेरे मुंह पे जब मेरे हस्बैंड ने कैमरा मारा है, मैंने बाद में देखा एडिटिंग करते हुए, इधर रोशनी आ रही थी, जब उधर को कैमरा करते थे तो पर अंधेरा होता था। ये समझ नहीं आई, समझ से बाहर था कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरी छोटी मोनू के बस आप एक्शन चेक करें वो कैसे मरियम एक्शन मार रही है। और फिर मैंने इस बारी बारी सबकी कहा क्या वो वैसे एक नई जगह पे आए हैं तो ऐसे तो काम करना बनता है ना कि इधर खड़े होकर तस्वीरें तुलवाओ और उधर खड़े होकर तस्वीरें तुलवाओ। है तस्वीरें तुलवाते तुलवाते फिर लिफ्ट लेते हुए ऊपर कुछ पहुंचे और फिर अपने मामा बाबा का मैंने थोड़ा सा फोटो शूट किया। मम्मा की बात सुनी है आपने? मम्मा का कि मम्मा ईशा बाबा गोदी नहीं खा सकते। गोदी नहीं खा सकते। वही ना ट्राली हो ना, अब बाइक को इस तरह बैठा ले। और इधर फिर वो गाड़ी वाले को जिसने हमारी डिक्की बंद की थी तो बड़ा उसको याद करके मैं बोल रही थी कि जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बेचारे के कंधे थक रहे थे। मेरे बेटे का स्ट्रोलर रह गया था उसमें प्राम, जिसकी वजह से काके को हमें उठा उठा के कभी बेचारा मामे की गोदी में जाए, कभी नाने की गोदी में, कभी नानी की, और फिर कभी मैं उठा लूं। बस ऐसे इस तरह बच्चा खुद भी थक जाता। वजह ये है तो उसका बच्चा इजी रहता, कंफर्टेबल। अब अपने मामे की गोद में था तो फिर इधर हम लिखा हुआ था फ्री आई साइड चेक करवाए, तो मैंने कहा चलो इधर से मैं अपने बेटे की, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ना मेरे बेटे की ना आईज काफी हद तक ना वीक है, तो हो सकता है कि मतलब वो कहते हैं नजर भी जाने का खतरा हो। तो इस बारे में हम टेंशन में आए हुए हैं। तो हमने कहा ईद की छुट्टियां गुजर लेंगे तो फिर, तो मैं कहा चलो इधर से पता करते हैं। इधर से जब पता किया वो कहते आंखें तो चेक कराने उसके बाद इधर से 5 या 6 थाउजेंड की ग्लासेस भी लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इससे बेहतर है बंदा रहने दे, इतना क्या चक्की के नीचे हाथ आया हुआ है कि बंदा इधर ही चेक करवानी है। फिर इधर बच्चों ने इधर गाड़ी में बैठ के, इस गाड़ी की टिकट थी 300। मैंने भाई से पूछा एक ही गाड़ी में दोनों बच्चे आ जाएंगे, उसने कहा आ जाएंगे, पर मेरी छोटी ये जो मरियम है ना ये नहीं बैठना चाह रही थी। फिर हमने पता क्या मुनासिब समझा, एक गाड़ी में उसको बिठाया और एक उसको बिठा के तो सिर्फ हमने फोटो शूट करना मुनासिब समझा। गाड़ी नहीं ली क्योंकि 600, फिर 600 वैसे तो बच्चों के लिए वैसे वो भी सही है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ना मेरी नजर में। मैंने कहा बस इतना मुनासिब है कि आप फोटो शूट करवा लो, किसी को क्या पता हमने गाड़ी ली है कि नहीं, बस आप बैठ जाओगे ये पता चल जाएगा कि जी आपने जी लेके और एंजॉय किया। वही हमने कहा 600 में कोने खा लेते हैं, क्योंकि 200 की पर कौन पा रही थी, तो फिर हमने इधर आगे कोने लेना मुनासिब समझा गाड़ी में बैठने की बजाय। तो फिर इधर मतलब इतनी तो बाहर भी मिल जाती है, इसलिए मेरे को ये एक्सपेंसिव नहीं लगी। हमने 199 की 200 समझ ले, कुटिया को कौन सा बख्शते हैं, वो अपने पास ही रखते हैं। तो इधर हमने बच्चों की कोई की डिमांड थी वो वनीला कोई चॉकलेट, तो बस वो चॉकलेट में टाइम था तो बच्चे इधर वो गई थी मैंने नहीं लेना, मैमा गई थी मैंने नहीं लेना, मरियम गई थी मैंने नहीं लेना। तो क्योंकि वो नीला ही निकल रही थी तो फिर आखिरकार चॉकलेट निकल आई, तो मरियम की जान को भी सुकून आया और उसने आइसक्रीम खाई और इंजॉय किया। और मेरी बारी तो सबसे आखिर में आई। माओ की बारी वैसे ही आखिर में आती है, चाहे खाने की बारी हो, चाहे नाश्ते की बारी हो, चाहे कोई भी, सबको पूरा करने के बाद एक माँ की बारी आती है। और इधर मेरी भी बारी सबसे लास्ट में आई। आखिर फिर मेरी खाते खाते भी मेल्ट हो गई। फिर इसके आफ्टर हमने किया एंजॉय करते कराते, इधर उधर चातियां मारते हुए स्टॉलों पर, और पैरेट्स देखे और गेम्स वगैरह। और ये जो मेरी फारिया है ना उसकी तो जिद होती है, कहीं पे भी कोई चीज देख लेना, ये लेना बाबा, ये लेना बाबा, वो लेना बाबा, ये लेना, बस उसकी तो बस मैमा और ये मरियम फिर भी हैंडल हो जाती हैं, और ये फारिया तो बस अपनी तरफ से बनती है छिन्नी काकी। अरे मैं आपको बता रही है, इधर मैं खा रही थी आइसक्रीम और अपने बेटे को साथ साथ एंजॉय करा रही थी। इसके बाद हमने नीचे से हमें वो 3rd फ्लोर पे नजर आया बर्गर था
बाय वन गेट वन फ्री। हमने कहा चलो उधर जाके एक छापा मार लिया जाए तो वहां पर क्या हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन जब ऊपर जाके तो हमें वो जो पोस्टर नीचे से नजर आ रहा था ना, बैनर, वो ऊपर जाके नजर ही ना आया। मैं और मेरा भाई ढूंढते हुए किंग बर्गर पे पहले पहुंच गए। हमने कहा भाई ये बाय वन गेट वन फ्री है, ये दे दो। कहते ये हमारा नहीं है, ये ईटो का है। फिर हम ईटो पे गए। यकीन माने इधर बर्गर की डील इतनी की जबरदस्त है, बाहर फिर भी एक्सपेंसिव है। बस मैंने भाई किसी को ये पूछा, भाई ये फ्रेश होगा ना, ये ना हो कोई अनफ्रेश और मरी हुई मुर्गी का हमें गोश्त खिला दो। तो नहीं, वो कहता नहीं नहीं फ्रेश है। मैंने कहा मैं पैसे वापस ले जाऊंगी ये दे के। वो कहता ठीक है। मैं सच में ऐसे कह कू के मैं आई और फिर हम ये डील लेके आए। ये डील ले ली। उसके बाद मेरे भाई को एक और डील पसंद आई, और ये डील मैं आपको बताऊँ सिर्फ ओनली 1300 की थी। इसमें 4 जिंगर थे और 2 रेगुलर रेगुलर नहीं, वो हाफ लीटर की कोक थी। और हमने ये आकर तो फिर मतलब ईंटों से लाके और बर्गर किंग वालों के सामने बैठ के ये बर्गर को एंजॉय किया। और क्योंकि बर्गर किंग का था 365 का पर बर्गर, और ये डील हमने इतने की ली। लेकिन बड़े मजे के थे ये जिंगर, एंजॉय किया। टेस्ट भी अच्छा था। बस मुझे ये था मरी हुई मुर्गी का ना हो, पर शुक्र है मरी हुई मुर्गी का नहीं निकला। खा खू के फिर हमने इधर ही मतलब साथ ही केचप वगैरह मिली थी। तो ये है बस विंगर, जो सलाद का एक पत्ता जिंगर में होता है ना, वो नहीं था इसमें। क्योंकि मैं मैक्सिमम जिधर से खाती हूँ ना, उधर तो इसी तरह होता है। बच्चों ने भी अपना अपना बर्गर फिनिश किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, और बाबा मेरे कुछ भी नहीं खाते क्योंकि वो वैसे ही हेपेटाइटिस के जरा पेशेंट है। तो और वो इन चीजों से जरा परहेज करते। बाकी हम सब ने इस डील को एंजॉय किया। रीजनेबल, बाहर के मुताबिक तो बहुत रीजनेबल थी, क्योंकि बाहर तो इससे ज्यादा एक्सपेंसिव मिल जाते हैं। तो हमें इधर मिल गई थी रीजनेबल सी डील। उसके बाद फिर हम बच्चों को लेके गए प्ले एरिया में। वहां पर फी बच्चा प्ले एरिया में कह रहे थे कि 1200 की बच्चे की टिकट है। पर वो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि टाइम भी वो कहते थे सिर्फ 2 घंटे के लिए आपके बच्चों को हम देंगे प्ले के लिए। लेकिन हम 10:35 पे कहते, हाँ 10:35 पे वो बंद हो जाना था। और हमने यार कितने बजे हमने पूछा था, 9:45 पे। तो हमें आधा पौना घंटा सिर्फ था, और पैसे वो पूरे ले रहे थे क्योंकि उसके बाद बंद कर देना था उन्होंने। तो फिर वही बात, मैंने कहा कौन सा चक्की के नीचे हाथ आया हुआ कि इधर ही हम पैसे जाया करें। और ये फारिया इधर आकर फिर उतर गई थी। उसने ये वाली गेम लेनी थी जो आंखों पर डाल के ये बच्चा पागलों की तरह जो शुरू हुआ। 3D गेम है, मतलब ये आइस के ऊपर कुछ रख के नजर आता है। ये ऐसा है कि ये आंखों के ऊपर कुछ रख कर, ये मतलब मैं इस जगह पे तो नहीं है, ये जो शूट किया हुआ है ये मेरे हस्बैंड साहब ने किया है इधर जाके। क्योंकि मैं उधर बैठ के मोहम्मद ईसा को जरा हैंडल कर रही थी, और ये बाप बेटियां आई हुए थे इस साइड पे। तो कहती थी मैंने ये वाली गेम खेलनी है। आंखों पे जो भी ग्लासेस कैमरा जो भी लगा हुआ है, मुझे लगता है इसके ऊपर ये होता है कि कुछ नजर आ रहा था, उसको मार रहे होते हैं अपनी तरफ से। खैर फिर हम इधर से भी हो गए फारिग। तो और यहाँ पर जी थे तोते, और तोते भी थे बड़े बड़े। ये तस्वीरें ही नहीं उतारने दे रहे थे, तो फिर मैंने भी कहा मैं उतार के रहूंगी, चाहे मैंने तोता नहीं पकड़ना, लेकिन वैसे ही मैंने पकड़ के तस्वीरें उतारी। और ये मैंने बच्चों के एक्शन देखे बस। विंगी चिब्बी गर्दने करके ये जो तस्वीरें तो आती है ना। और ये मरियम के तो आप एक्शन ही बस देखे, इसके तो देखने वाले सीन होते हैं। खैर इस तरह फिरते फिराते और घूमते घामते हम सारा हमने एम्पोरियम मॉल को विजिट किया और एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम ही आके बड़ा अच्छा लगा, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट हम आएंगे। और ये भी डीलों का भी अंदाजा हो गया कि कहाँ से एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं और कहाँ से रीजनेबल। आप भी जाएं तो ये नहीं कि आप बस मतलब जो तो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के जो होते हैं ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो मिडिल क्लास वाले हैं वो फिर ये चीजें जरा सोच समझ के पैसे वगैरह, क्योंकि उन्होंने बाकी सारे अखराजात भी पूरे करने होते हैं। तो फिर भी हमने इंजॉय फुल किया, हर चीज खाई, हर चीज टेस्ट की, पर वही पूछ के कि कहाँ पे हमें रीजनेबल। खैर फन करते हुए यही था मेरा आज तक वीडियो वीडियो यस व्लॉग।
व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना। और अल्लाह करे मेरा व्लॉग शूट कर जाए, ग्रो कर जाए और मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अब मिलूंगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज जी।